गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संस्कृत में पाठ 20 बता रहा था आपको, जिसमें कि एक लास्ट जो श्लोक है उसका अर्थ बताना रह गया, तो मैं उसको बता रहा हूं। उसके बाद मैं धातु आपको बताऊंगा। 5वां लास्ट श्लोक है, इसके पहले 4 से हम बता देते हैं। गुणेन स्पृहनीय स्यात् न रूपेण युतो नरः सौगंध्य वर्ज्यम नादेयम पुष्पम कांतम क्वचित। गुणे निष्प्रियनीय, गुण से ही कोई चाहने लायक बनता, न रूपेन, रूप से नहीं, न रूपेन युतो नर, आदमी रूप से युक्त होने पर चाहने लायक नहीं बनता। यानी रूप, केवल रूप से चाहने लायक नहीं बनता है, आदमी गुण से ही चाहने लायक बनता है। जैसे सौगंध्य वर्ज्यम नादेयम पुष्पम, वह फूल जिसने सुगंध छोड़ दिया, मतलब जिसमें सुगंध नहीं है। कांतम अपि क्वचित, उसमें कांति रहने पर, सुंदरता रहने पर भी, फूल यदि सुंदर है फिर भी यदि ये उसमें सुगंध नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे बिना सुगंध का सुंदर फूल भी व्यर्थ है, ठीक वैसे बिना गुण का रूप भी व्यर्थ है। यानी आदमी का रूपवान होना खराब नहीं है, लेकिन यदि उसमें गुण नहीं है तो रूप भी व्यर्थ हो जाता है। यानी रूप से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए गुण है। हमको कोई हमारे रूप के कारण नहीं, गुण के कारण ही चाहता है, पसंद करता है। ठीक। 5वां, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नति। परिवर्तनी संसार, यह परिवर्तनशील संसार में, इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं, हर चीज बदल रहा है। जो अभी है वो पहले वैसा नहीं था, पहले वाला स्वरूप खत्म हो गया, मिट गया, मृत्यु हो गई। इसलिए इस संसार में हर कोई मृतः को वा न जाए, कौन नहीं मर रहा है और कौन नहीं जी रहा है। जो मर रहा है वो जन्म भी ले रहा है, और जो जन्म ले रहा है मरना उसका निश्चित है, और जो मर गया उसका जीना, उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तो यानी इस बदलने वाले संसार में हर कोई, हर चीज मर रहा है और जीवन को प्राप्त हो रहा है, जन्म को प्राप्त हो रहा है, जन्म ले रहा है। लेकिन स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम, उसी का जन्म लेना सफल है, उसी के जन्म लेने को याद रखते हैं। वरना किसके जन्म को याद रखते हैं? सब कोई मरता है और सब कोई जीता है, सब जन्म लेता है। सबके जन्म दिन को याद नहीं रख करते हैं, जन्मदिन उसी का याद किया जाता है, और जीना उसी का, जन्म लेना उसी का सार्थक होता है। ये न जाते हैं, जिसके जन्म लेने से याति वंश समुन्नति। वंश मतलब परिवार, लेकिन यहाँ परिवार कहने का अर्थ हुआ हमारे माता पिता और भाई बहन, वो परिवार नहीं। यहाँ पूरे मानव जाति, पूरा परिवार। वंश यानी मनुष्य का वंश, सारा मनुष्य जाति समुन्नति, उन्नति को प्राप्त होता है। जिसके जन्म लेने से सारे मानव जाति को लाभ होता है, वह सारा मानव जाति जिसके जन्म लेने से और उसके कर्म से वह मनुष्य उन्नति करता है, पूरी मानव जाति, ऐसे मनुष्य का जन्म लेना ही सार्थक है और सफल होता है। वरना इस बदलने वाले संसार में हर कोई जन्म लेता है और हर कोई मरता है, कोई किसी को याद नहीं रखते। ठीक है। यानी अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरे मानव जाति को लाभ हो, उसकी उन्नति। ठीक। अब इसके बाद आते हैं धातु रूप। धातु रूप में देखिए 2 चीज पढ़ना था हमको। धातु रूप में भू और हस धातु का पढ़ना था, 4 लकार, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लुट लकार। भू का मतलब होता है होना और हस मतलब हंसना। तो हम भू का लिखे हैं, जिस प्रकार भू का लिखे हैं वैसे ही हस का भी होगा। भू बदलने वाला धातु है, परिवर्तनशील धातु, इसलिए भू भव में बदल जाता है। जब इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो भव में प्रत्यय लगाते हैं। ठीक। लट लकार में आप और सभी लकार में जैसे आप प्रत्यय जोड़ते हैं, उसके पीछे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे लट लकार में प्रथम पुरुष में
तीनों वचन में तीता अंति जोड़ते हैं तो भव में जोड़ दिए, भक्ति भक्ता भगवंती। ऐसे ही सभी वचन में और सभी पुरुष में जोड़ते चले गए। अब लंग लकार में एक विशेष चीज क्या होता है, धातु के पहले अ उपसर्ग हमेशा लगाते हैं, उसके बाद प्रत्यय लगाते हैं। वो लंग लकार में प्रत्यय क्या है, क ताम अन अह तम ता अम आव आम, सब पीछे जोड़ते चले गए, लेकिन धातु के पहले आ जोड़ते चले गए। तो अभवत अभवताम अभवन, इस प्रकार अभवा अभवतम अभवता अभवम अभवाव अभवम, इस प्रकार हुआ। फिर लिट लकार में क्या होता है, सती सता संति जोड़ते हैं प्रत्यय। तो भू में सती सता जोड़ते चले गए तो रूप बना भविष्यति, भवस्यति नहीं भविष्यति, भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामि। और फिर भवतु भवताम, इसमें लोट लकार में तू ताम अंतु जोड़ते हैं प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं होता, इसलिए केवल धातु लिखा हुआ, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता। फिर यहाँ तम का तो भवतम भवता, फिर आनी आओ आम तो भवानी भवाव भवाम। अब इसी प्रकार हस का भी रूप ऐसे ही बनेगा, हस में भी ऐसे, जहां भव है इस रूप में वहां हस जोड़ देंगे। तो हस्ती हस्ता हसंती हस्ती हस्ता हसत, हसामी हसावह हसामा। वैसे यहाँ भाव के बदले हस कर देंगे तो धातु बन जाएगा। प्रथम पुरुष का अहसत अहस्ताम अहसन, मध्यम पुरुष का अहतमता जोड़ देंगे तो हो जाएगा अहसा अहस्तम अहसता। फिर अम आओ आम जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा हस का हसम हसाम अहसम। फिर लिट लकार में हस धातु का भव के बदले लिख देंगे तो हसिष्यति, हसस्यति नहीं, हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यथ हसिष्यसथ हसिष्यामि हसिष्याव हसिष्यामा। और फिर लोट लकार में तू ताम अंतु प्रथम पुरुष में जोड़ देंगे तो हसतु हसताम हसंतु। और फिर हस हसतम हसता हसानी हसाव हसाम, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं हुआ, यहाँ केवल लिखेंगे धातु हस। ठीक, तो इस प्रकार दोनों का बन गया धातु रूप। अब इसका लकार टेंस समझिए, यानी काल समझिए। देखिए लट लकार वर्तमान काल का, यदि हम हस का रूप बनाएंगे तो क्या होगा, हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, वे सभी हंसते हैं। स हसती, वह हंसता, और तो हसत हसता, वे दोनों हंसते हैं। ते हसंती, वे सभी हंसते हैं। स हसती तो हसता ते हसंती, हंसते हैं। हिंदी में ये रूप हुआ इसका। अब यदि लंग लकार में आएंगे तो हो जाएगा अहसत, स अहसत वह हंसा, वहां हंसता है, यहां वह हंसा। और स अहसताम, वे दोनों हंसे, और ते अहसन, वे सभी हंसे। अब इसी जगह दूसरे लकार में इसी पुरुष वचन में हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, स हसिष्यति, वह हंसेगा। देखिए लट लकार में हुआ हंसता है और लंग लकार में हुआ हंसा, और यहाँ हंसेगा। स हसिष्यति, वह हंसेगा। तो हसिष्यता, वे दोनों हंसेंगे। ते हसिष्यन्ति, वे सभी हंसेंगे। अब लकार बदल जाएगा तो यहाँ क्या रूप हो जाएगा, हस से हसतु हसताम हसंतु। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, हसतु स हसतु, वह हंसे, यानी इसको हंसना चाहिए आदेश, वह हंसे। तो हसताम, वे दोनों हंसे। और ते हसंतु, वे सभी हंसे। मतलब हम कह रहे हैं हंसने के लिए, हमारी इच्छा है। यहाँ किसी आज्ञार्थक, आज्ञा मतलब ऑर्डर है, तुम हंसो, तुम हंस, तुम दोनों हंसो, यहाँ आदेश दिया जाता है। तुम हंसते हो और हंसे और हंसेगा और हंसो, ये अंतर हुआ काल, समझ रहे हैं। अब जैसे मध्यम पुरुष में हुआ, मध्यम पुरुष में हुआ त्वम भविष्यसि, त्वम हसिष्यसि, त्वम हससि, तुम हंसते हो। और फिर यहाँ उसी पुरुष वचन में लंग लकार में क्या हो जाएगा, त्वम हसा, तुम हंसे। और ठीक उसी पुरुष वचन में दूसरे फ्यूचर टेंस में यानी लिट लकार में क्या हो जाएगा, त्वम हसिष्यसि, तुम
हंसोगे। और फिर उसी जगह पुरुष वचन में लुट लकार में क्या हो जाएगा, हस धातु से त्वम हस, तुम हंसो, तुम हंसते हो लट लकार, तुम हंसे यानी हंसना हो गया, पास्ट है, बीत गया, हंसने का काम हो गया। तुम हंसे यानी हंस लिए, तुम हंसा था मतलब, और तुम हंसोगे यानी आने वाले समय, और तुम हंसो ये ऑर्डर होगा, आदेश होगा, इसलिए यहां लिखा है लुट लकार आ गया। ठीक, तो ये दोनों रूप आपको ऐसे हम बता दिए। अब कोई भी रूप हमको बनाना है चारों लकार में तो ऐसे ही प्रत्यय उसका जोड़ देंगे और उसी प्रकार काल के अनुसार अलग अलग उसका अर्थ होगा। धन्यवाद।